बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ब्रैकेट में 5x² प्लस 18x माइनस 8, दूसरे ब्रैकेट में 5x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 357। इस क्वेश्चन को सोल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन है तो यहाँ इनके फेयर बनाएंगे। 18x नहीं, इनको लिख देंगे यहाँ 5x² को अपनी जगह, 18x को लिख देंगे, क्या लिख देंगे इनको, प्लस 20x माइनस 2x। इनसे दोबारा क्या था, प्लस 18x आता है ना, तो इनको हमने 20x माइनस 2x लिख दिया, माइनस 8 को अपनी जगह। ये भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन है तो यहाँ भी इनके फेयर बनाएंगे। माइनस 2x को लिख देंगे, माइनस 2x को लिख देंगे, प्लस 10x माइनस 12x। इनसे दोबारा 2x माइनस 2x आता है, माइनस 24 को अपनी जगह लिख देंगे इज इक्वल टू 357। इसको भी अपनी जगह लिख दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनसे 5x को कॉमन ले लेंगे। 5x को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है x प्लस 4 और इनसे माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ इनसे 5x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 2, इनसे माइनस 24 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 357। फिर क्या करेंगे, x प्लस 4 दोनों में सेम है तो इनके एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 2, यहाँ भी x प्लस 2 सेम है ना, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 12 को इज इक्वल टू 357। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को और इन दोनों को साथ लिख देंगे तो यहाँ जाएगा 5x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 2। इसी तरह इधर 5x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 357। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों, तो यहाँ इनसे 5x², इनसे प्लस 10x, इनसे माइनस 2x माइनस 4। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनसे 5x² प्लस 20x माइनस 12x, इनसे माइनस 48 इज इक्वल टू 357। फिर यहाँ 5x², इनसे प्लस 8x माइनस 4, यहाँ 5x² प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 357। 5x² प्लस 8x इधर भी और इधर भी दोनों में सेम है ना, तो ले लेंगे 5x² प्लस 8x को किसके बराबर, t के बराबर, तो यहाँ जाएगा t माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 48 इज इक्वल टू 357। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इनसे t² माइनस 48t माइनस 4t प्लस
minus minus plus 192 is equal to 357. T square इनसे minus 52t प्लस 192 इनको सब लेंगे माइनस 357 इज इक्वल टू 0। फिर टी स्क्वायर माइनस 52 को टी को लिख देंगे और इनसे आ जाएगा माइनस 165 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इनके फेयर बनाएंगे तो माइनस 52 टी नहीं है, इनको लिख देंगे माइनस 55t प्लस 3t, इनसे दोबारा माइनस 52t आता है इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इनसे t को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ t माइनस 55, इनसे 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी t माइनस 55 इज इक्वल टू 0। t माइनस 55 ये दोनों में सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे, इन एक ब्रैकेट में इनको लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 3 को इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं और यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, एक आ जाएगा t माइनस 55 इज इक्वल टू 0, जबकि दूसरा t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनको सॉल्व लाएंगे t इज इक्वल टू 55 आ जाएगा, यहाँ प्लस 3 को इस साइड पर t इज इक्वल टू माइनस 3, ये t की दो वैल्यू आ गई। अब रिकॉल करेंगे, रिकॉल में क्या करेंगे, t को हमने किसके बराबर लिया था, इनको हमने 5x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 55, यहाँ भी 5x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 3। फिर इनको साइड पर लाएंगे 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। यहाँ a किसके बराबर है, 5 के, b 8 के, c माइनस 55। इसी तरह इनको भी करेंगे तो ये माइनस 3 को इस साइड पर लाएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर इनको a 5 के बराबर है, b 8 के और c 3 के। फिर इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हुए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिनोमिनेटर में 2a। तो यहाँ क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 8 प्लस माइनस b स्क्वायर है तो यहाँ 64 आ जाएगा, माइनस 4ac तो यहाँ आ जाएगा 60, डिनोमिनेटर में 2a की जगह 10, तो यहाँ इनसे 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 किसके बराबर थे, 2 के, तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2, ये 2 है, सॉरी ये डिनोमिनेटर में 10, ये 4 की, ये 2 है, ये वाला ये 2 है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाए x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2 डिनोमिनेटर में 10, दूसरी आ जाएगी माइनस 8 माइनस 2 डिनोमिनेटर में 10, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू इनसे माइनस 6 ओवर 10, इनसे माइनस 10 ओवर 10, तो यहाँ दोनों को 2 पड़ेगा 3, यहाँ 5, यहाँ 10 के साथ, तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 5 एक वैल्यू आ गई, दूसरी माइनस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ एक दूसरा इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे, इनको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, माइनस बी की जगह माइनस 8 प्लस माइनस यहाँ b स्क्वायर 64
प्लस 1100 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2a की जगह वही 10 आ जाएगा। 10 वो लिख दिया, a 5 के बराबर है और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, इनसे आ जाएगा 1164 डिनोमिनेटर में 10। फिर क्या करेंगे, 1164 इनको इस तरह लिख रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 297 स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर होता है स्क्वायर रूट 297। तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस -2 स्क्वायर रूट 297 डिनोमिनेटर में 10। फिर इनसे 2 को कॉमन ले लेंगे, x इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 297 डिनोमिनेटर में 10। तो यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 297 डिनोमिनेटर में 5। तो हमारे पास x की फोर्थ वैल्यू आ गई, पहली आ गई -1, दूसरी -3 और 5, तीसरी -4 प्लस स्क्वायर रूट 297 डिनोमिनेटर में 5, चौथी -4 माइनस स्क्वायर रूट 297 डिनोमिनेटर में 5। ये x की फोर्थ वैल्यू आ गई।